पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। सभी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, जैसे मान लेते यहाँ पर 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग जो भी उठ खड़ा होना चाहता है, साथ देना चाहता है, वो खड़ा हो जाएगी। इस तरह से जैसे मान लिया है कि 10-15 संगठन है तो उन सब से 2-2, 4-4 लोग जो अपने बड़े हैं, जो समझदार हैं, जो लीगली जानते हैं कि क्या करना चाहिए, उन सबको एकत्रित किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हम लोग एक वकील रखेंगे और वो वकील क्या करेगा, हमारे इस कंपनी के कारोबार के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहली बॉडी थी सीबीआई जिसने इस पर कार्रवाई की थी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी सारी चीज़ें जब्त की थी, तो उनसे पूछा जाएगा जवाब लीगल नोटिस के द्वारा कि आपने कितना क्या प्रॉपर्टी यहाँ की थी, उस प्रॉपर्टी को एकत्रित किया और उसकी फाइनल रिपोर्ट आपने क्या सबमिट करी, क्या वो फाइनल है कि नहीं है या अभी भी कुछ पेंडिंग है, उस प्रॉपर्टी का कितना टोटल वैल्यूएशन है, ये जवाब मांगा जाएगा सीबीआई से। ठीक। दूसरा, इस कंपनी की बहुत सी सिस्टर कंपनियां बाहर विदेशों में थीं जिस पर कार्रवाई ईडी करती है। कौन करता है? ईडी करती है। तो उससे भी जवाब मांगा जाएगा कि विदेशों में जो इस कंपनी की प्रॉपर्टियां थीं वो क्या पूरी की पूरी वापस आ गई हैं, उसका क्या पूरा पैसा वापस आ गया बेचकर कि नहीं आया। बीच में अभी हाल ही मालूम पड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ हिस्सा आया है या क्या हुआ है वो अभी नहीं मालूम इतना, तो वो उनसे जवाब मांगा जाएगा कि बाहर का पूरा फंड आ गया है या कि कुछ पेंडिंग है। उसके बाद वहाँ से जो जवाब मिल जाएगा तो अब हम सेबी से मांगेंगे, सेबी से ऑर्डर के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेबी को कि लोडा कमेटी बना करके कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर चालू कर दिया जाए, जो कि अभी 5 साल होने को आ गए और पेमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। उसके बारे में पूछेंगे और सेबी से ये भी पूछेंगे कि ये कैसे होगा, अभी तक 5 साल हो गए, प्रॉपर्टी न बेच पाए, एक भी प्रॉपर्टी अभी तक बिकी नहीं है और वो पेमेंट जो आया था वो अकाउंट से जो कुछ भी कैसे भी मैनेज किया उन्होंने, जो बांटा है तो बांटा है। तो उनसे पूरी फाइनल रिपोर्ट लेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी है और कैसे इसको पेमेंट करेंगे, तो कितनी दिन में करेंगे, ऐसे कब तक चलेगा। उसके बाद जिम्मेदारी लोडा कमेटी की है जो हम लोगों को पूरा का पूरा पैसा दिलाने के लिए बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उनसे पूछना है क्योंकि अभी तक कितना पैसा उन्होंने बांटा है और कितना अभी बांटना बाकी है और कितना वो बांट सकते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से अभी पूरा का पूरा वो नहीं बांट सकते। क्यों? इतने 5 साल होने के बावजूद भी लोडा कमेटी के द्वारा कोई भी ज़मीन का ऑक्शन सफल नहीं हुआ है, कोई भी ज़मीन बिक नहीं पाई है। तो इस तरह से इन सभी बॉडी जितनी भी हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो या सेबी हो या लोडा कमेटी हो, इन सब की रिपोर्ट जब आ जाएगी तब उसको पढ़कर उसका हम लोग मनन करके वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकेंगे कि ये हो रहा है, अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है। और दूसरी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ज़मीन बेच करके आप भुगतान करें, तो फिर ये लैंड अलॉटेड वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है ऑनलाइन, उससे हम लोगों से क्या लेना देना। जब आदेश हो गया है कि ज़मीन बेचकर आप उसका भुगतान करें निवेशकों का, तो ये अटकाया क्यों जा रहा है, सीधे पैसा भेजें। तो यही सब बातें ले करके हम सब लोग, यानी ये जो कमेटी बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्या सबमिट करी, क्या वो फाइनल है कि नहीं है या अभी भी कुछ पेंडिंग है, उस प्रॉपर्टी का कितना टोटल वैल्यूएशन है, ये जवाब मांगा जाएगा सीबीआई से। ठीक। दूसरा, इस कंपनी की बहुत सी सिस्टर कंपनियां बाहर विदेशों में थीं
जिस पर कार्रवाई ईडी करती है। कौन करता है? ईडी करती है। तो उससे भी जवाब मांगा जाएगा कि विदेशों में जो इस कंपनी की प्रॉपर्टियां थीं वो क्या पूरी की पूरी वापस आ गई हैं, उसका क्या पूरा पैसा वापस आ गया बेचकर कि नहीं आया। बीच में अभी हाल ही मालूम पड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ हिस्सा आया है या क्या हुआ है वो अभी नहीं मालूम इतना। तो वो उनसे जवाब मांगा जाएगा कि बाहर का पूरा फंड आ गया है या कि कुछ पेंडिंग है। उसके बाद वहाँ से जो जवाब मिल जाएगा तो अब हम सेबी से मांगेंगे, सेबी से ऑर्डर के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेबी को कि लोडा कमेटी बना करके कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर चालू कर दिया जाए, जो कि अभी 5 साल होने को आ गए और पेमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। उसके बारे में पूछेंगे और सेबी से ये भी पूछेंगे कि ये कैसे होगा। अभी तक 5 साल हो गए, प्रॉपर्टी न बेच पाए, एक भी प्रॉपर्टी अभी तक बिकी नहीं है और वो पेमेंट जो आया था वो अकाउंट से जो कुछ भी कैसे भी मैनेज किया उन्होंने, जो बांटा है तो बांटा है। तो उनसे पूरी फाइनल रिपोर्ट लेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी है और कैसे इसको पेमेंट करेंगे, तो कितनी दिन में करेंगे, ऐसे कब तक चलेगा। उसके बाद जिम्मेदारी लोडा कमेटी की है जो हम लोगों को पूरा का पूरा पैसा दिलाने के लिए बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उनसे पूछना है क्योंकि अभी तक कितना पैसा उन्होंने बांटा है और कितना अभी बांटना बाकी है और कितना वो बांट सकते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से अभी पूरा का पूरा वो नहीं बांट सकते। क्यों? इतने 5 साल होने के बावजूद भी लोडा कमेटी के द्वारा कोई भी ज़मीन का ऑक्शन सफल नहीं हुआ है, कोई भी ज़मीन बिक नहीं पाई है। तो इस तरह से इन सभी बॉडी जितनी भी हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो या सेबी हो या लोडा कमेटी हो, इन सब की रिपोर्ट जब आ जाएगी तब उसको पढ़कर उसका हम लोग मनन करके वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकेंगे कि ये हो रहा है, अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है। और दूसरी बात है, जब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ज़मीन बेच करके आप भुगतान करें, तो फिर ये लैंड अलॉटेड वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है ऑनलाइन? उससे हम लोगों से क्या लेना देना? जब आदेश हो गया है कि ज़मीन बेच कर आप उसका भुगतान करें निवेशकों का, तो ये अटकाया क्यों जा रहा है? सीधे पैसा भेजें। तो यही सब बातें ले करके हम सब लोग, यानी ये जो कमेटी बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यही